धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बहुत कठिन है डगर पनघट की, यह आपने खूब सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लोगों को बोलते हुए देखा भी होगा। अमित शाह ने दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठकर अपनी जाट विधायकों को और सांसदों को बड़ी आसानी से कह तो दिया कि जाइए जाटों के बीच और जो किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं उनको समझाइए कि कृषि कानून कितने अच्छे हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान ने, जिनके हिस्से में एक रिकॉर्ड कायम हो गया है कि उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया है जी, जो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और अब तक इस पूरे इलाके के अंदर जाटों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। इसी के उपकार के तौर पर उन्हें मंत्री बनाया गया है। वरना आप देखिए, बागपत का सांसद मुंबई का पुलिस कमिश्नर रह चुका है। पिछली बार तो उसको मंत्री बना दिया था, इस बार मंत्री नहीं बनाया क्योंकि उसके नाम तो कोई ऐसा कीर्तिमान है नहीं। वहां मीटिंग देखने को मिली थी संजीव बालियान के घर पर जाटों और विधायक सांसदों की। उसके बाद तय किया गया कि गांव गांव जाया जाएगा, घर घर जाया जाएगा, जो खाप के चौधरी हैं उनसे मिला जाएगा। इस सिलसिले को शुरू किया गया, लेकिन पहले ही दिन विवाद की तस्वीर उभरकर सामने आ गई। वो तस्वीर आई थी शामली से। शामली के भैंसवाल गांव में जैसे ही संजीव बालियान पहुंचे, वहां पे उनका जबरदस्त विरोध हुआ। जो विरोध कर रहे किसान थे और संजीव बालियान के जो समर्थक थे, वो यहां भिड़ते भिड़ते आपस में बाल बाल बच गए, होटो खो के मामला रह गया। बाद में जब ये लोग खाप के चौधरियों के बीच पहुंचे तो वहां भी इनको खरी खरी सुनने को मिली। ये खबर आपके सामने हम रख चुके हैं, आप लोग देख ही चुके हैं। इस खबर को दोबारा से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखवा देते हैं या आई बटन पे लगवा देते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरनगर के सोरम गांव से उभरी है। यहां पर संजीव बालियान पहुंचे तो वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, और विरोध हुआ तो आरोप है कि संजीव बालियान या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन किसानों पर हमला कर दिया। कैसे वो हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं वो देख लीजिए, फिर आपके सामने मंत्री महोदय और तमाम लोगों के बयान भी रखेंगे। क्या हो लो? कौन है ना? ये लेन का है, ये लेन क्या है? ये 500 300 वाले। आओ बस बस देख लिया आपने किस तरीके से पूरा हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारे पत्रकार साथी यहां पहुंचे, वहां मौजूद जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो इस हमले का शिकार हुए हैं, उनसे बात की। वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उन पर हमला किया गया, वो तमाम चीज़ें सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। गाँव में मंत्री जी आ रहे थे, संजीव बालियान, और इधर सुधीर प्रधान की तरफ से वो आ रहे थे, और यहाँ इस पर तिराहे पर आते ही हम भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने लाठीचार्ज करवाई। उनकी साथ कम से कम 150 आदमी होंगे, जिन्होंने 8-10 आदमी मेरे ऊपर लग गए और ठा कर गाड़ी में गिरा, लट मारे। यहाँ मेरे ऊपर रिवॉल्वर धरा, तेरा इनकाउंटर करेंगे, लेकर गाड़ी में चल दिए। अगर मेरे सिर की डॉक्टरी करवाई जा तो इसमें देख लियो कितना सोचा लिखेगा। दोनों तरफ से मुक्के, और वे कुछ ले रहे थे, वे बराबर चलते रहे। उसमें पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका, मैं उन्हें रोकता रहा। मगर भाई गलती तो बताओ, गलती क्या है? कहने लगा तेरा इनकाउंटर करेंगे, और होर को भी उठा कर ला रहे। क्या विवाद हुआ था वहाँ? जो विवाद का तो वही बताओगे, हमें तो पता ही नहीं क्या विवाद हुआ। विवाद क्या है भाई? हमने कह दिया किसान एकता जिंदाबाद,
बस तो महिलाओं के साथ भी कुछ हुआ? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद और चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, ये हमने कहा। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी, जो महिला कुआड़ तोड़ रखे जी, हम घर में जो बढ़ गए उन्होंने मूसले तोड़ के या कुआड़ धिका के वहाँ से गया, महिला को धक्का मुक्की दी गई। अब आप थाना आए हो, अब क्या चाहते हो? अब हम तो कार्रवाई चाहिए जी। संतरेश, मेरा बेटा छूटा में था तो जी मेरे बेटे को खींच के ले गए, वे पिस्टल लड़ाई उसके और चेतावनी दे गए उसे। अब तो हम देखेंगे जी, वहीं जा रहे चुपाड़ में जितने जख्मी है, चार लोग हैं, 4 जख्मी है जी। और पिस्टल घर में बढ़ के पीट गए पुलिस वाले। क्या क्या नाम है उनका? एक तो सीटू, योगेश, एक पिंकार, एक बबलू। पुलिस योगेश को ले गई जी गाड़ी में। एक बच्ची है, बच्ची भी तो जख्मी, बच्ची पीटा हमारे यहाँ। आपकी आदमी को ले जा रही है? हाँ जी, वहाँ खेत में जाकर छोड़ा, फिर वो फोन करा कि अपने लड़के को ले जाओ। सुधीर प्रधान के यहाँ से हम बैठे थे, मैं भी वही था। वो सुधीर प्रधान उसने चाय पिलाने के लिए मकान में लेके अपने भाजपा वालों को ये था संजीव बालियान। और कपिल था हमारे गांव का, सम्राट था, शिवचरण प्रधान था, विक्रम था। इन्होंने इस गांव में आग बाढ़ रखी। ये लाए क्यों थे यहाँ से? जब लाए थे तो अपने मकान पर तो अपने आप छोड़ करते शुद्धे। यहाँ से इन्होंने झगड़ा करवा, मेरे मकान पर आके संजीव बालियान के कुछ गुंडे थे, उन्होंने आके आके मारो सालों का मारो। संजीव बालियान ने भी खुद कहा, जीप में घेर कर विवेक को ले गए, योगेश को, उसे कहने का पिस्टन मारो साले का गोली। वो कहने लगा नहीं, मैं मुझे तड़ा तार का मारो रजवाई पे। उसे रजवाई पर तड़ा तार दिया। पिंकार भाई को यहाँ ट्रैक्टर के नीचे था काटा, उसके सिर में लठ मार रखा था। और जी सीटू था जी, सीटू की आँख फोड़ रखी, मकान में भीतर बड़ाजे में हमारे आवास पे आया, नारे लगा रहे थे यहाँ सब। और तो नारे लगाते लगाते एकदम हमला करा उन्होंने। इतने तो लठ लाए हुए गाड़ी में तो काट कपड़े। संजीव बालियान के आदमियों ने सारों ने हमला करा। फिर मैं कुछ लड़के हमारे यहाँ बढ़ गया, फिर मैंने मैं यहाँ बंद हो गए। हमारे कुआड़ में देख लो, सारे में को तोड़ा फोड़ी कर रखी। फिर मैं भी खाद का घेर दी एक तरफ उन्होंने, लठ बजाया खड़ा। अब देखो तुम, अब आप क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहते हैं? हम तो जो कुछ चाहो तो चाहो ही मरा हुए। और क्या चाहो, सजा मिले जो से हमारे मकान पर चढ़े, हमारी आनी बाड़ी लौंडी हमारे मकान पर चढ़काई हुए। संजीव बालियान हमने इसलिए बनाता, अगर हमारी इज्जत तो छाड़ता फिर संजीव बालियान वो कुछ नहीं आया। सुन लिया आपने। इसके बाद अब तीसरा सीन क्रिएट होता है इस पूरी कहानी के अंदर, जो शाहपुर थाने पे देखने को मिलता है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो हैं किसान इकट्ठे हो जाते हैं। पहले वो एक पंचायत करते हैं, अब तस्वीरों में देख सकते हैं। पंचायत में जुटने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं थाने पर, और थाने पर जमकर हंगामा किया जाता है, नारेबाजी की जाती है। सुन लीजिए कि किस तरीके से वहां पे नारेबाजी की जा रही है। ये कान खोल के जो प्रशासन सुन लियो, अगर गाजीपुर बॉर्डर बनाना है तो गिरफ्तार ना करियो, और नहीं तो वो भी गिरफ्तार होना चाहिए, जिसके नाम यहाँ कमेटी बनेगी, FIR होगी। अब इसके बाद पत्रकार साथी ने हमारे बात की, जो यहाँ विरोध कर रहे लोग थे, उनसे पूछा कि वो आखिर क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर संजीव बालियान यानी कि बीजेपी के मंत्री के खिलाफ, मुजफ्फरनगर के सांसद के खिलाफ और कई सारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है, और इस बाबत वो तहरीर भी दे चुके हैं। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। तहरीर भैया संजीव बालियान सांसद मंत्री, उसके नाम तहरीर दी गई है। वही उनको जो अपने कुंडों के साथ गांव में पहुंचा और मार पिटाई की। तो तहरीर में क्या हवाला दिया गया है, किस तरह की बात रखी? भाई हवाला तो यही है कि जो है इस तरह से गांव में जाकर, घरों में जाकर लोगों को या किसानों को पिटेंगे तो भाई ये तो एक तरह से तानाशाही होगी। भाई तानाशाही मुजफ्फरनगर में नहीं चलने की। पुलिस के अधिकारियों ने जो तहरीर ली है वो क्या आश्वासन दिया है? अब आश्वासन का आप बात करेंगे, पुलिस तो मौजूद थी वहाँ। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है शांति व्यवस्था रखना। क्या शांति व्यवस्था थी वहाँ जो इतनी बड़ी घटना होगी? कार्रवाई की मांग है, जो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी हरकत की किसानों के साथ में, ये बहुत निंदा का काम किया उन्होंने। जो है जनप्रतिनिधि को ऐसी शोभा नहीं देती है काम करने। 5-6 किसान घायल हैं। अरे विवाद तो होता तो कुछ विवाद तो कुछ था ही नहीं। ये तो जबरदस्ती की तानाशाही है इनकी। जातो ही गाँव में मार पिटाई शुरू कर रहे। पंचायत का ऐलान तो भाई, सोरम तो ऐतिहासिक गाँव है। 26 तारीख में है पंचायत, महापंचायत होगी 26 तारीख में सोरम के अंदर। गिरफ्तारी का तो भाई कानून तो सबके लिए होगा, या इनके लिए कानून नहीं? ये कानून तोड़ेंगे, ये गांवों में जाएंगे,
ये किसानों को पिटेंगे, इनके लिए कानून नहीं, इनके लिए भी तो कानून हो, इनकी भी गिरफ्तारी हो। यहां तक की कहानी आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे इस मामले में थोड़ा चलते तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी और आपके सामने उसको रखना चाहिए था कि पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इसे पूरी तरह किनारा कर लिया है। वो इस बारे में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर मैं फिर से आपके सामने, क्योंकि हाँ पुलिस की भूमिका का जिक्र कर रहा हूं तो वो रखना दिलचस्प होगा। एक तस्वीर देखिए, सोरम से आ रही है। पुलिस वालों की मौजूदगी में गुंडाई दिखाई जा रही है। लगता है पुलिस उत्तर प्रदेश की पूरी तरह पंगु बन चुकी है, उसमें दम नहीं रहा है कि उसके सामने अब कितनी भी गुंडाई होती रहे वो मूक बधिर हो गई है, गूंगी बहरी हो गई है और शायद वो जो है उसको अब दिखाई भी नहीं देता है। वो धृतराष्ट्र की भूमिका में आ चुकी है। बस उसको तो तहरीर दे दीजिए, या जहां कोई गरीब हो, जहां कोई अल्पसंख्यक हो, जहां कोई दलित हो, वहां पर उसका 56 इंच का सीना हो जाता है, उनको एनकाउंटर में मार देती है। लेकिन उसके सामने ये बवाल हो रहा है, वो यहां कुछ नहीं कर पाई। अब यहां एक चीज़ अहम हो जाती है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संजीव बालियान आखिर क्या कह रहे हैं। तो पहले आप उनकी बातें सुनिए, फिर उसके बाद कुछ चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। सोरम गांव में राजवीर सिंह की 13वीं थी। रस्म पगड़ी पे मैं वहाँ मौजूद था और बड़े दुख की बात है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता रस्म पगड़ी में एक परिवार जिसमें किसी की मौत हुई है उसके दरवाजे पे पहुंचे, बदतमीजी शुरू कर दी, नारे लगाना शुरू कर दिया। फिर गांव वालों ने उनको वहां से भगा दिया। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची। मैंने पुलिस को कहा मैं कोई कार्रवाई इस तरह की मेरी तरफ से नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यही है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। चुनाव मेरे सामने लोकदल लड़ा है, उनका आगे भी भविष्य में स्वागत है कि वे चुनाव लड़े। दुख की बात यही है कि क्या 13वीं और इस तरह के शादी ब्याह और 13वीं, क्या उन्हें हम राजनीति से अलग रख सकते हैं? क्या किसी अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत में जाना कोई गलत बात है? क्या लोकतंत्र में संभव नहीं? राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता कभी गांव में नहीं आते, वे लोग दिल्ली में बैठ कर राजनीति करते हैं। हम लोग बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम सबके सुख दुख में जाते हैं। क्या विरोध की जगह 13वीं और शादी होंगी? ये बड़ा प्रश्न है सबके लिए और विशेष रूप से इस पार्टी के लिए जिसके कार्यकर्ता ऐसे वक्त पे जिस परिवार ने अपना सदस्य खोया हो वहाँ जाके विरोध कर रहे हैं। कौन लोग थे जो आपस में गिरे? राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आगे बदतमीजी की। राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद था और 4-5 लोग थे, आइडेंटिफाइड राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। आपके लोग भी घायल हुए इसमें? देखिए, मैं उसके बाद वहाँ से चला आया था, मैं दूसरे गांव में जाना पड़ा था। ये जरूर है कि मैं बाहर आकर भगदड़ मची, जब हम आए तो मार पिटाई होकर उनको गाँव वालों ने भगाया वहाँ से। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसान आंदोलन पे वो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। लोकतंत्र ने मुझे एक अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात भी जनता के बीच में कहूँ। मेरी बात से कोई सहमत हो या ना हो, एक शालीन तरीके से मैं अपनी बात कह सकूँ, वे अपनी बात कह सके। ये संवाद है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हम एक दूसरी बात सुनते हैं, समझते हैं। विरोध का एक अपना तरीका है। ये इस तरह से कल समाजवादी पार्टी के द्वारा, आज राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा चुनाव 2022 में है। दोस्त, अगर इतना वो है तो चुनाव लड़िए। इस तरह से समाज में विघटन करना चाहते हैं, समाज में तोड़ना चाहते हैं समाज को लोग, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़िए। समाजवादी पार्टी के सुधीर पवार, नाम लेकर कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, उनका वो गांव है, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। उनका सगा भतीजा और उनके परिवार के लोग ने बाहर नारेबाजी की। 10-12 लोग, क्या 10-12 लोग के नारेबाजी से कोई समस्या समाधान है? आज 5 या 6 लोग इतने बड़े गाँव में जिसमें वोट भी 14,000 हो, 5 लोग आगे अगर नारेबाजी करेंगे तो लोकतंत्र नहीं है। 2022 का चुनाव है, 2024 आ गया, आप आइए लड़िए, अपनी बात कहिए लोगों के द्वारा। लेकिन इस तरह से समाज को तोड़ने का काम, शादी विवाह और 13वीं में इस तरह की, उनको तो जाना नहीं, हमें जाना है सुख दुख में। ये मुजफ्फरपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं सबके सुख दुख में जाता हूँ और आगे भी जाऊँगा। अपनी बात जनता पर रखने का मैं अधिकार है। 10 मिनट बाद ही घटना के राष्ट्रीय लोकदल के वहाँ से पूर्व मंत्री और प्रत्याशी जो रहे हैं, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के जल अध्यक्ष 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचते हैं। क्या इंगित नहीं करता है कि सोची समझी घटना थी? ये सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र था इन लोगों का। बिल्कुल देखिए, किसान तो हर व्यक्ति, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, लेकिन वहाँ वे लोग राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। किसानों का ना कल के उससे कुछ लेना देना है ना आज के, उन्हें बीच में मत घसीटिए। अगर राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई सपा लोकदल और हमारी है, हम लोग आपस में लड़ेंगे। किसान को क्यों बीच में ला रहे हो? ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे, कोई किसानों के उससे नहीं थे बिल्कुल भी। सुन लिया आपने, संजीव बालियान ने कहा कि क्या हम लोगों के मरने जीने में भी जाना बंद कर दें? हम कोई राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं क्या जो दिल्ली बैठे रहते हैं, कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं?
तो यहां आपने समझा, मरने जीने की बात कर रहे हैं। यानी कि इतनी क्षमता नहीं है संजीव बालियान के अंदर कि वो खुल के बोल सके कि अमित शाह ने कहा या हमारी पार्टी ने फैसला लिया या हम लोग इस कृषि कानूनों के साथ खड़े हैं और हम किसानों को समझाने जा रहे हैं कृषि कानूनों के बारे में। वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों के मरने जीने में जा रहे हैं, यानी कि उन्हें भी पता है कि क्षेत्र में किस तरीके का विरोध है, तो वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि वो असल में वहां पर कृषि कानूनों के बारे में समझाने गए थे। तो वो कह रहे हैं कि हम तो लोगों के यहाँ मरने जीने में जाते हैं, हमारा तो कल्चर है, हमारे एलडी के नेताओं की तरह नहीं है। ये तमाम तस्वीर उभर रही थी जो समेट के आपके सामने रखने की कोशिश की धाकड़ खबर ने। और आखिर में फिर वही कहूँगा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। बीजेपी इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन बनाने की जो कोशिश कर रही है और उसे लग रहा है कि जाटों के अंदर जो बीजेपी के प्रति गुस्सा पैदा हो गया है, या 2013 के दंगों के बाद जो बीजेपी ने 2014 में फसल काटी राजनीतिक तौर पर, लोकसभा चुनाव की, 2017 में विधानसभा चुनाव की, और 2018 और 19 में उसकी फसल यहां पर कुछ कम हो गई। और अब उसे लग रहा है किसान आंदोलन के चलते यहां पर पश्चिम में उसका सुपड़ा साफ हो सकता है और इसी डर की वजह से पंचायत चुनाव भी टाले जा रहे हैं, जबकि मामला हाई कोर्ट के आदेश पर 30 अप्रैल तक निपटाना है, यानी कि 30 अप्रैल तक चुनाव होने हैं। एक डर की वजह भाजपा की यह भी है कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई, राकेश टिकैत के आंसू निकलने के बाद नरेश टिकैत उसमें पहुंचे, तो वहां पर एक ही मंच पर 7-8 साल बाद फिर से मुस्लिम और दलित और जाट एक साथ नजर आए। ये भी चिंता का विषय बन रहा है भाजपा की कि जो यहाँ पे एक नफरत की फैक्ट्री खड़ी की गई थी जिसके आधार पे लोगों को बांटा गया था, अब अगर वो सब साथ आ जाएंगे फिर से एक बार, तो बीजेपी की दाल तो यहाँ गलने वाली नहीं है। इसीलिए अब अपने जाट सांसदों को और विधायकों को आगे कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कैसी तस्वीरें उभरेंगी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उससे एक अहम सवाल इस पूरे इलाके में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में, बागपत में, गाजियाबाद में, मथुरा में, हाथरस में, अलीगढ़ में, ये पूरे एक बेल्ट है, जाट बेल्ट आप इसको समझिए, बुलंदशहर में, यहाँ अमरोहा में, मुरादाबाद में, रामपुर में, ये तमाम एक ऐसा गढ़ है। इस पर पुलिस को एक अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी, वरना लगता है कि पार्टियों के नेता जो हैं, या ये कहें कि एक तरफ किसान और एक तरफ एक पार्टी के नेता इस क्षेत्र के अमन अमान के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, या सत्ता में बैठी भाजपा के लोग कुछ और हरकत कर सकते हैं, जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं। हमें इंतज़ार रहेगा पुलिस के एक्शन का कि क्या वो कुछ कर पाती है। पर ये दूसरा मामला वहाँ जो है वकील मेरठ में लगे हुए हैं बीजेपी के विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, और यहाँ अब किसान विरोध में उतर आए हैं। और क्या इसके बाद अब संजीव बालियान हिम्मत जुटा पाएंगे इसी बहाने कि भाई मैं तो जीने मरने के सिलसिले में कहीं जा रहा हूँ, ये बात कहते हुए भी कहीं जाने की, या वो अपने आप के जो पैर हैं वापस खींच लेंगे और अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को रिपोर्ट भेज देंगे कि मेरे बस की नहीं है फील्ड में जाना, क्योंकि ज़बरदस्त गुस्सा किसानों के अंदर है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।